हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्र यानी कि अनुशासन संबंधी ज्ञान, डिसिप्लिन नॉलेज। आइए सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। शैक्षिक जगत के कुल संचित ज्ञान की या कहीं ज्ञान को विशिष्ट शाखाओं में वर्गीकरण के कारण कालांतर में विषयों की जटिलता, विषय की प्रकृति आदि के आधार पर विभिन्न अनुशासनों यानी कि जो डिसिप्लिन हैं का उद्भव हुआ, जिसका उद्देश्य ये था कि एक विषय के अनुभवों को उसी विषय उपविषय को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना था। जैसे जैसे विषयों का ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे विषय तथा अनुशासनों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। अब इसी के साथ हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन या कहें शास्त्र अनुशासन का अर्थ। इसमें प्रश्न यही उठता है कि शास्त्र क्या है, व्हाट इज द डिसिप्लिन। तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि शास्त्रता की अवधारणा शैक्षिक खोज या अन्वेषण, शास्त्र शब्द की रचना एवं उत्पत्ति के अन्वेषण के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। शास्त्र शब्द लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्यूलस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पपिल या फिर डिसिप्लिना अर्थात शिक्षण संज्ञा से है। एक क्रिया के रूप में इसका अर्थ अनुदेशों के एक जटिल समूह का अनुकरण करते हुए व्यक्ति का आज्ञाकारिता के साथ प्रशिक्षण है, यह भी इसका अर्थ होता है। और ये कृष्णन 2009 का भी मत है। एक शास्त्र तार्किक संरचना के साथ ज्ञान की एक संगठित इकाई होता है। यह अवधारणाओं एवं सामान्यीकरणों का एक तंत्र होता है जो अध्ययनों या कहें जो तथ्यों की एक इकाई के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हैं। हम विभिन्न घटनाओं एवं प्रक्रियाओं के मध्य संबंध को देखकर उनके विषय में सामान्यीकरण द्वारा सीखते हैं। हम अवधारणाओं की सहायता से विभिन्न तथ्यों एवं घटनाओं के मध्य संबंधों को देखते हैं तथा उनको वर्गीकृत कर अवधारणा का निर्माण करते हैं। हम एक वर्ग संबंधित अवधारणाओं को एक साथ श्रृंखलाबद्ध करते हैं तथा अवधारणाओं की अवधारणात्मक संरचना निर्मित करते हैं। यहाँ से सभी अवधारणात्मक संरचनाएं हैं जो शास्त्रों को संगठित करती हैं। एक शास्त्र एक क्षेत्र, एक विधि तथा एक परंपरा द्वारा निर्धारित ज्ञान की एक संगठित इकाई होता है। शैक्षिक शास्त्र एक विशिष्ट तथा कठिन वैज्ञानिक अधिगम के एक स्वरूप के रूप में देखा गया है, जो अभ्यासकर्ताओं को उत्पादित करेगा, जो अपने स्वयं की अच्छाई हेतु अपने अनुशासन द्वारा अनुशासित है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के डिसिप्लिना का हिंदी अनुशासन भी होता है। हिंदी में अर्थ अनुशासन होता है, जिसका अर्थ कुछ निश्चित व्यवहारों या सोचने के तरीकों को परिमार्जित करना है। यद्यपि माइकल फौकल्ट 1991 ने शास्त्र की एक हिंसक राजनीतिक शक्ति तथा अभ्यास के रूप में उत्कृष्ट व्याख्या की है, जिसे व्यक्तियों के लिए अनुदेशग्राही तथा मस्तिष्क उत्पादन हेतु लाया जाता है। फौकल्ट ने इस शब्द को बहुत सामान्य अर्थ तथा बहुत ही विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग किया है। ये स्पष्टता शैक्षिक शास्त्रों तथा समाज में अनुशासन लाने में उनके योगदान को सम्मिलित करता है। शैक्षिक शास्त्र शब्द जो कि अभी वर्णन किया गया है, शास्त्र के अर्थ में बहुत से तत्वों की निश्चित रूप से सहायता करता है। ठीक इसी समय यह अधिगम संगठन जो सीखना है में एक नवीन ज्ञान के क्रमबद्ध उत्पादन हेतु तकनीकी जो टेक्नोलॉजी पद भी हो गया है। प्रायः शास्त्र विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में पहचाना जाता है, परंतु स्पष्टता सभी विषय जो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाते हैं शास्त्र नहीं कहे जा सकते। एक शास्त्र शैक्षिक व्यवस्था में पढ़ाए जाने वाले कुछ विषयों के अतिरिक्त कुछ और है। वास्तव में मानकों तथा विशेषताओं की एक संपूर्ण सूची है जो ये निर्देशित करती है कि एक विषय एक स्वतंत्र या स्पष्ट शास्त्र है या नहीं है। डेफिनेशंस के संदर्भ में माइकल फौकल्ट की डेफिनेशन काफ़ी है। इन्होंने शास्त्र को एक हिंसक राजनीतिक शक्ति तथा अभ्यास के रूप में उत्कृष्ट व्याख्या की है, जिसे व्यक्तियों के लिए अनुदेशग्राही तथा मस्तिष्क के उत्पादन हेतु लाया जाता है
और इन्होंने इस शब्द को बहुत सामान्य तथा बहुत ही विशिष्ट संदर्भ में भी प्रयोग किया है। ये स्पष्टता शैक्षिक शास्त्रों तथा समाज में अनुशासन लाने में योगदान को सम्मिलित करता है। अब हम देखेंगे शास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ डिसिप्लिन। शास्त्र की जो प्रकृति है वह उसे इस प्रकार बताया जा सकता है कि प्रत्येक शास्त्र का इतिहास होता है। इसका अभिप्राय उस शास्त्र विशेष के विकास तथा उसकी वृद्धि एवं परिष्करण का कालक्रम है। प्रत्येक शास्त्र में ज्ञान का एक निश्चित क्षेत्र होता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक। शास्त्र में शोध का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है ताकि शोध का उद्देश्य अन्य शास्त्र के साथ साझा किया जा सकता है। शास्त्र में संचित ज्ञान की तथ्यात्मक इकाई तथा शोध की एक इकाई होती है जो शास्त्र का विशिष्ट अंश होती है तथा सामान्यतः अन्य शास्त्र के साथ साझा नहीं की जाती है। शास्त्र में सिद्धांत एवं अवधारणाएं होती हैं जो कि संचित ज्ञान को प्रभावी रूप में संगठित करती हैं। शास्त्र स्वयं में सम्मिलित अवधारणाओं एवं तथ्यों को परिभाषित एवं व्याख्या करने के लिए विशिष्ट शब्दावलियों या विशिष्ट तकनीकी भाषा का प्रयोग करता है। शास्त्र में अपनी विशिष्ट शोध आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट शोध विधियां विकसित होती हैं। शास्त्र में विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों, संबंधित शैक्षिक विभागों एवं इससे संबंधित व्यावसायिक संगठनों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में कुछ संस्थागत स्वरूप या लक्षण निश्चित रूप में होने चाहिए। एक शास्त्र में बौद्धिक समर्थकों का एक समूह होता है जिसका उस शास्त्र में दृढ़ विश्वास होता है। वे लोग उस शास्त्र में नवीन शोध कार्य करते हैं तथा नवीन तथ्यों एवं नवाचारों द्वारा उस शास्त्र या अनुशासन में परिवर्तन लाते हैं। संक्षेप में, एक शास्त्र में संचित ज्ञान की एक इकाई अवश्य होनी चाहिए जो उस शास्त्र विशेष से संबंधित हो तथा सामान्य विषय के साथ साझा न की जाए। परंतु होता यह है कि कई स्थितियों में ज्ञान के कई स्वरूप शास्त्रों की सीमा के बाहर होते हैं, जैसे विज्ञान एवं गणित तथा विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान भी। एक शास्त्र में सिद्धांत एवं अवधारणाएं भी अवश्य होनी चाहिए जो संचयी ज्ञान को प्रभावी रूप से संगठित कर सकें तथा इसके ज्ञान के शास्त्रगत इकाई की व्याख्या के लिए विशिष्ट शब्दावलियों का या फिर विशिष्ट भाषा का प्रयोग कर सकें। एक शास्त्र में ज्ञान की विशिष्ट इकाई के रूप में संस्थागत नियम या घोषणा अवश्य होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि शास्त्र क्या संगठित करता है। व्हाट डज डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज। इसमें हमने पहले समझ लिया है कि शास्त्र की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसमें ज्ञान की एक यथार्थ इकाई होती है जिस पर आधारित शोध किया जाता है। एक शास्त्र सदैव अपनी प्रकृति में गत्यात्मक होता है। शास्त्र के समर्थक शोध कार्य करते हैं तथा उस शास्त्र को समय समय पर विकसित करते हैं। मूल शास्त्र से कई नवीन शास्त्रों के विकास के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान से नैनो तकनीक, जीव विज्ञान से सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र से जैव रसायन आदि। एक शास्त्र में दार्शनिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक आधार यानी कि परिप्रेक्ष्य भी होते हैं। शास्त्र में ज्ञान का एक क्षेत्र होता है। इस भाग में हम शास्त्र की स्पष्ट विशेषताओं एवं उसके घटकों पर भी विमर्श करेंगे। एक शास्त्र अपनी संरचना द्वारा निर्धारित होता है। इसमें क्षेत्र, विधि एवं इतिहास संबंधित होता है। इसमें देखेंगे हम आगे कि इसमें एक विस्तार, एक घटना, विषय सामग्री का क्षेत्र होता है जिसका ये वर्णन करता है। इसमें वास्तविकता के विभिन्न पक्ष जैसे वैज्ञानिक, तार्किक जैसे इसके अंतर्गत विषय आते हैं। विज्ञान एवं गणित या उसमें विस्तार के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक शास्त्र की अपनी विधियां तथा जांच की पद्धतियां तथा ज्ञान को वैध करने के लिए नियमावली भी होती है। विधियों के उपयोग पुनः ज्ञान के स्वरूप या प्रकार को अंतर्निहित करते हैं जिसका ये वर्णन करता है। एक शास्त्र के नियम
अन्य के साथ प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, परंतु विभिन्न संदर्भों में विधियों का समान अभ्यास शास्त्र पर्यंत उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, एक शास्त्र का अपना इतिहास होता है जो इसके ज्ञान, नियम एवं दर्शन के विस्तार का वर्णन करता है। एक शास्त्र की संरचना की विस्तृत व्याख्या का रूप इस प्रकार से हो सकता है। प्रत्येक शास्त्र का एक विस्तार या क्षेत्र होता है। प्रत्येक शास्त्र का न केवल विस्तार होता है, यद्यपि शास्त्र में प्रत्येक सिद्धांत का भी एक विस्तार होता है जिस पर शोधकर्ताओं द्वारा बौद्धिक कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैविक सिद्धांत सजीव जगत में पदार्थ की गति एवं संगठन से संबंधित है। ज्ञान को कथनों के समुच्चय या परीक्षणीय सत्य के दावे के रूप में माना जा सकता है, जिसे शोधकर्ता द्वारा उस विषय में उसके विस्तार हेतु संचयी रूप में निर्मित किया जाता है। शास्त्र के समर्थक एवं यथार्थ संरचना एवं एक अभिविन्यासिक संरचना के सहयोग से उनके विस्तार में कार्य करते हैं। शास्त्र की अभिविन्यासित संरचना नवीन यथार्थ अवधारणाओं के निर्माण की विधि तथा ज्ञान कथन के विभिन्न प्रकारों के निर्माण की विधियों जैसे कि मुद्दों से संबंधित हैं। संक्षेप में ये सोच की विधियों एवं शास्त्र में प्रयुक्त तर्क के साथ संबंधित होती है। कहने का यहाँ पर सार यही है कि जो शास्त्र है या अनुशासन है उसमें तर्क का क्षेत्र विशेष रूप से निहित रहता है। ज्ञान भी सामाजिक संरचना का एक उत्पाद होता है, यद्यपि शास्त्र के समर्थक व्यक्तिगत रूप से शोध कार्य करते हैं तथा उस शास्त्र में विचारों को सैद्धांतिक रूप देते हैं, परंतु फिर भी यह वैज्ञानिक या सामाजिक पड़ताल या अवलोकन के प्रयोग द्वारा समीक्षात्मक आकलन या फिर कहें विचारों को वैध करने के लिए वैज्ञानिक सामाजिक वैज्ञानिकों के एक समूह का कार्य है तथा ये निर्णय करना है कि एक शास्त्र में उसकी सहायता की जाए या नहीं। संक्षेप में शास्त्र में सृजनात्मक लोगों का समूह है सम्मिलित होता है जो शास्त्र के विकास हेतु स्वयं में अंतःक्रिया करता है। शास्त्र केवल मात्र औचित्य यंत्रों का उत्पादन नहीं है या नहीं होते। एक शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान का उत्पादन का मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा तार्किक आधार होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।